आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार साइंस शिक्षा पीठ पे। आइए हम आप सभी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम दे रहे बच्चों के लिए एक बहुत ही खुशखबरी का चीज लेके आए हैं। और यह खुशखबरी आप लोग को पहले ही दिख गया होगा हमारे थंबनेल के द्वारा। और यह खुशखबरी हमारी है कि अब जो है हमारा सीट कितना है। हम जितने भी बच्चे पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम का तैयारी कर रहे होंगे सभी के मन में एक ख्याल जरूर आता होगा कि कितने कॉलेज हैं, कितनी सीटें हैं, प्राइवेट कॉलेज कौन से हैं, सरकारी कॉलेज कौन से हैं और कहाँ कहाँ कौन से ब्रांच हैं और किस ब्रांच में कितनी सीटें हैं। आइए हम आपको एक एक करके आपको सबसे पहले जानकारी देंगे कि आपका आपके जो जिला में आपके गृह जिला हो या आपका जो पसंदीदा कॉलेज हो उस कॉलेज में कितनी सीटें हैं, कौन कौन सी ब्रांच की पढ़ाई हो रही है वहां पे और कितना रिजर्वेशन दिया गया है। आखिर बहुत सारे बच्चों के मन में ये भी चल रहा होगा कि सर कितना रिजर्व सीट है, यानी यूआर में कितना रिजर्व है, ओबीसी में कितना रिजर्व है और आपका एससी में कितना रिजर्व है, एसटी में कितना रिजर्व है सर सीट। तो आइए अब देर नहीं करते हुए चलते हैं हम अपने सीट मैट्रिक्स की ओर। तो आप लोग देखिए सबसे पहले हमारा जो है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, आपका कॉलेज का नाम यहाँ पे दिख रहा होगा। मैं एक बार जूम आउट कर देता हूँ आप लोग को। देखिए आप लोगों को क्या दिख रहा है, एनजीपी पटना 13 दिख रहा होगा, ठीक है। दिख रहा है आपको। यहाँ पे देखिए कौन कौन से ब्रांचेज चलते हैं। तो यहाँ पे आपके जो ब्रांच चलते हैं वो है सिविल इंजीनियरिंग, उसके बाद है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, फिर आपके इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, मैकेनिकल में आपके ऑटोमोबाइल्स हैं और आपके क्या है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग है, ठीक है। तो आपके जो ब्रांच हैं वो कौन कौन से ब्रांच हैं, आपके जो ब्रांच हो गए यहाँ पे सिविल हो गए, मैकेनिकल हो गए, इलेक्ट्रिकल हो गए, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गए, मैकेनिकल हो गए। लेकिन मैकेनिकल में दो ब्रांच हैं, एक ब्रांच है ऑटोमोबाइल, एक हमारा कौन सा ब्रांच है ऑटोमोबाइल है और दूसरा ब्रांच क्या है एकदम प्रॉपर मैकेनिकल है। बहुत सारे बच्चों के मन में ये भी डाउट आ रहा होगा कि सर ये क्या है ऑटोमोबाइल मैकेनिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो हमारा वीडियो हमारे चैनल पे अपलोडेड है, आप वहां पे भी ये जाके देख सकते हैं कि मैकेनिकल ब्रांच क्या है, इसमें ऑटोमोबाइल ब्रांच कौन से होते हैं और आपके कंप्यूटर साइंस में जो ब्रांच है उसमें अलग अलग ब्रांच क्या होते हैं, ठीक है। तो सब कुछ अपलोडेड है, वहां से आप देख सकते हैं। आइए तो देखिए आपके सिविल इंजीनियरिंग में टोटल जो सीट है वो 120 सीट है। कितने सीट है, 120 हैं। इलेक्ट्रिकल में भी आपके 120 सीट हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स में भी कितने सीट हैं, 90 सीट हैं। मैकेनिकल ऑटो में 120 सीट हैं, कंप्यूटर साइंस में 60 सीट हैं, ठीक है। चलिए कंप्यूटर साइंस में कितने हैं, यहाँ पे 60 है, सॉरी मैकेनिकल में कितना है 60 ही है यहाँ पे, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स में आपके कितने हैं 120 हैं। तो टोटल जो सीट बनते हैं वो 570 है। कितने सीट बनते हैं, पटना 13 की मैं बात कर रहा हूं, मैं टॉप कॉलेज की बात कर रहा हूं जो आपके बिहार के पटना जिले में स्थित है और यह टॉप कॉलेज मानी जाती है। यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर हो, यहाँ की पढ़ाई हो, सब कुछ अच्छी मानी जाती है। तो मैं अगर इस कॉलेज की बात करूं तो यहाँ पे 570 सीट है। आप लोग को एक और चीज दिख रहा होगा, यहाँ पे आप लोग एक चीज देख लीजिए, यूआर मतलब क्या कि जनरल, जनरल में कितने सीट हैं 228 सीट हैं। आपके एससी में टोटल कितने सीट हैं पटना में, पटना 13 में 91 सीट हैं। एसटी में कितने सीट हैं 6 सीट हैं। ईबीसी में कितने सीट हैं 103 सीट हैं। उसके बाद बीसी में 68 सीट हैं और आपके जनरल वाले जो जिनका ईडब्ल्यूएस बना होगा उनके लिए कितने सीट है 57 सीट हैं। और फिर आपका आरसीजी में कितना सीट है 17 सीट है। तो इस प्रकार आपका प्रॉपर डिटेल दिया गया है कि आपका ब्रांच वाइज भी दिया गया हुआ कि सिविल में यूआर में 48 है, एससी में 19 है, एसटी में 1 है, ईबीसी में 22 है। कहने का मतलब है कि अब जब आपका एडमिशन होगा, देखिए जैसे क्या अगर जो बच्चे यूआर में जितने सीट हैं, जितने बीसी में सीट हैं, जितने ईबीसी में सीट हैं, ईडब्ल्यूएस में सीट है, इसमें है क्या कि अगर बीसी में यहां चलिए थोड़ा देखते हैं, अगर यहां पे मानिए एससी में 19 सीट है, एससी में क्या सीट है 19 सीट है, तो इस 19 सीट पे जो एडमिशन होगा वो एससी वाले बच्चों का ही होगा। किन बच्चों का होगा, एससी वाले बच्चों का होगा। इसमें दूसरे कास्ट वाले बच्चे यहां पे नहीं आएंगे।
अगर देखिए आपका यहाँ पे क्या है, अगर आपका देखिए यहाँ पे यूआर में 48 सीट है, तो जो बच्चे जनरल से आते होंगे या जो बच्चों का अच्छा मार्क्स होगा उनको यूआर से सिलेक्ट किया जाएगा। और देखिए मानिए अगर यहाँ आपका बीसी में देखिए जैसे 14 सीट है, तो यहाँ पे क्या है, इस 14 सीट में जो भाग लेंगे वो बीसी वाले बच्चे ही भाग लेंगे, दूसरे बच्चे भाग नहीं लेंगे। तो आप लोग को प्रॉपर क्लियर हो रहा होगा सब कुछ। अगर कोई भी आपके मन में डाउट आता हो तो आप कमेंट करिएगा, मैं आपका उस सवालों का जवाब जरूर आपको दूंगा, ठीक है। तो आपका जो इसमें सीट है, अब तो हमारा हो गया कौन सा, आपको मैंने दिखाया पटना 13। अब देखिए आगे जीपी पटना 7 है। पटना 7 में कौन कौन से ब्रांच चलते हैं, इलेक्ट्रिकल चलते हैं, मैकेनिकल हैं, सेरेमिक हैं, इलेक्ट्रॉनिक हैं, टेक्सटाइल हैं, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी है, सिविल इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर साइंस है। तो देखिए पटना 13 में तो हमारे कौन कौन से ब्रांच नहीं थे, तो हमारे पटना 13 में देखिए हमारे यहाँ पे सेरेमिक नहीं थी, उसके बाद हमारी कौन सी ब्रांच नहीं थी, टेक्सटाइल नहीं थी, प्रिंटिंग नहीं थी, ठीक है। तो ये सभी ब्रांच आपके पटना 7 में है। किसमें है, पटना 7 में। अब मैं आपको बात करूं नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारा है कौन सा है, नेक्स्ट हमारा है मुजफ्फरपुर। कौन सा है हमारा, जीपी मुजफ्फरपुर। आपको दिख रहा होगा ना, एनजीपी का मतलब है न्यू गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक पटना 13। यहाँ पे जीपी का मतलब है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक पटना 7। यहाँ पे जीपी मुजफ्फरपुर यानी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक मुजफ्फरपुर। तो मुजफ्फरपुर वाले जो हैं इनमें देखिए, इनमें भी सिविल ब्रांच है, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, कंप्यूटर साइंस है। देखिए यहाँ पे आपको लेदर टेक्नोलॉजी है, एक यहाँ पे क्या ब्रांच है, लेदर टेक्नोलॉजी है। अगर किन्हीं बच्चों को लेदर टेक्नोलॉजी से करना होगा तो उसमें भी कितने सीट यहाँ पे अलाउ किए गए हैं, तो टोटल यहाँ पे 30 सीट दिए गए। कितने सीट है, जैसे यहाँ टेक्सटाइल प्रिंटिंग में 30 सीट है, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में कितने सीट है, देखिए प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में भी आपके कितने सीट है, 30 सीट है। तो जो कुछ ब्रांचेज हैं जो कुछ ही कॉलेजों में उपलब्ध हैं, जैसे क्या सिर्फ मुजफ्फरपुर में ही लेदर टेक्नोलॉजी उपलब्ध है, पटना 7 में प्रिंटिंग उपलब्ध है, टेक्सटाइल उपलब्ध है। आगे देखिए, आगे मैं आपको और कॉलेज घुमाता हूं, ठीक है। कॉलेज तो आप लोग जाइएगा ही, ठीक है। पहले ऑनलाइन देख लेते हैं कि मैं कॉलेज घुमा देता हूं, सीटें कितनी हैं। अब देखिए आपका भागलपुर है, जो बच्चे सीमांचल क्षेत्र के होंगे वो बच्चे के लिए एक बहुत अच्छा सा ये कॉलेज है। कौन सा हमारा है, आप उधर भागलपुर भी ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ पे जो हमारे देखिए एक ब्रांच है एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, इसमें कितने सीट है टोटल, इसमें टोटल 60 सीट है। कितने सीट है, 60 सीट है। तो एक्स्ट्रा यहाँ पे कौन सा आ गया, एग्रीकल्चर आ गया। यहाँ पर भी टेक्सटाइल है जिसमें कितने सीट है, 60 सीट है। लेकिन यहाँ पे देखिए सिविल में कितने सीट हैं, 60 सीट ही हैं। तो बहुत सारे कॉलेज ऐसे हैं जहाँ पे 60 सीटें हैं सिविल में, बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जहाँ पे 120 सीटें हैं, बहुत सारी ऐसी ब्रांचेज हैं कहीं पे 30 सीटें हैं, कहीं पे 60 सीटें हैं। तो सभी का मैंने यहाँ पे आपको पीडीएफ के फॉर्म में लाया है, ठीक है। और सारा का सारा यहाँ पे आपको उपलब्ध है, आप लोग देख सकते हैं एक एक करके। मैं आगे दिखाता हूँ सहरसा। देखिए सहरसा वालों, आपके तरफ एक और यहाँ पे मैकेनिकल का एक ब्रांच ऐड हो गया है, ऑटोमोबाइल। कौन सा ऐड है यहाँ पे, ऑटोमोबाइल। और एक यहाँ पे कौन सा है, मैकेनिकल भी है। तो आपका देखिए यहाँ पे देखिए जैसे सिविल में 90 सीट है यहाँ पे, फिर मैकेनिकल में 60 है। मैंने बोला ही ना कि सब जगह अलग अलग सीटें हैं। अब आती है जीपी गया। गया में देखिए सिविल है, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, कंप्यूटर साइंस है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी आईटी ब्रांच भी यहाँ पे है, टेक्सटाइल भी है, इलेक्ट्रॉनिक्स भी है। तो आप जो है, आप जो भी बच्चे को जो ब्रांच पसंद हो, जो भी कॉलेज लेना चाहते हो, अपना मनपसंद कॉलेज, वो देख सकते हैं कि वहाँ पे कितनी सीटें हैं। इसी प्रकार जीपी दरभंगा है, जीपी बरौनी है, बरौनी मतलब बेगूसराय, जीपी पूर्णिया है। उसके अलावे आपके जीपी छपरा यानी सारण, जीपी गोपालगंज और जीपी कटिहार हैं। तो मैं बता दूं ये मेरा सबसे फेवरेट कॉलेज रहा है, इसलिए रहा है क्योंकि मैंने भी यहीं से डिप्लोमा किया है। देखिए ये क्या है, हमारा मैकेनिकल इंजीनियरिंग यहाँ पे है, इनमें 60 सीटें हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स है इनमें 60 सीटें हैं, इलेक्ट्रिकल है इसमें 60 सीटें हैं, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग है इसमें 120 सीटें हैं। अच्छा कंप्यूटर साइंस में सॉरी 60 ही सीटें हैं, और सिविल में कितने सीटें हैं, 120 सीटें हैं। मेरे समय में तो वहाँ पे 60 सीटें चलती थी। अब आप लोगों के लिए जो बच्चे नए जाने वाले हैं उनके लिए कितने सीटें हो जाएंगी, तो 120 सीटें हो जाएंगी वहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा है जीपी वैशाली है। यहाँ पे भी देखिए जीपी वैशाली में सिविल इंजीनियरिंग में देखिए कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी है। क्या है, कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी एक ब्रांच है यहाँ पे, और यहाँ पे एक सिविल इंजीनियरिंग भी है। तो आप लोग देखिए
यहाँ पे दिख रहा होगा ना कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी। अगर इसके बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए तो मैंने पहले ही बता दिया कि मैंने एक वीडियो बना रखी है, आप जाइए और वीडियो को देखिए, हमारे चैनल पे उपलब्ध है। वहाँ पे आपको प्रॉपर बताया गया है कि कौन सा ब्रांच जो है और आपका किस ब्रांच में क्या पढ़ना होता है, किस ब्रांच में क्या स्कोपे हैं, ठीक है। लखीसराय है, देहरी एंड सोन है। तो इसी प्रकार जब आप आगे बढ़िएगा, आगे अस्थावा नालंदा है, जीपी सीहोर है, मोतिहारी है, चलिए मधुबनी है, बीकेपी INST सीतामढ़ी है, जीपी कैमूर है, उसके बाद है हमारा जीपी जमुई है, टेकारी गया है, जीपी शेखपुरा है। नेक्स्ट हमारा कॉलेज मुंगेर है और इसका सीट आपको इस प्रकार दिया गया है, तो आप लोग एक बार आराम से देख सकते हैं। जीपी सुपौल है, KNSGP समस्तीपुर है। ये सारे गवर्नमेंट कॉलेज ही हैं। आप लोग एक चीज मत घबराइएगा, ये लिखा हुआ है KNSGP मतलब कामेश्वर नारायण, इस कॉलेज का नाम है कामेश्वर नारायण गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक नाम है इस कॉलेज का, इसीलिए यहाँ पे KNSGP समस्तीपुर लिखा हुआ है। यहाँ पे भी आप लोग को एक दिख रहा होगा, कौन सा पीछे मैंने देखा था तो आपको लग रहा होगा कि प्राइवेट जैसा, लेकिन नहीं, ये सारे के सारे सरकारी कॉलेज हैं। जीपी बांका है यानी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बांका है, जीपी मधेपुरा है, BKNSGP गोपालगंज है, जीपी बक्सर हो गए, जीपी वेस्ट चंपारण, किशनगंज। आप सारे कॉलेज का सीट मैट्रिक्स यहाँ पे प्रॉपर देख सकते हैं आप लोग। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे जीपी सीतामढ़ी है, जीपी अररिया है, जीपी नवादा है, इसके आगे जीपी सिवान है, जीपी औरंगाबाद है, जीपी खगड़िया है। चलिए आगे है जीपी अरवल है, जीपी जहानाबाद है, जीपी भोजपुर है। और आगे जब हम बढ़ते हैं तो जीपी बार है, जीपी क्या है ये हमारा जीपी टेक्सटाइल टेक नाथनगर भागलपुर। लगता है ये हमारा कोई नया कॉलेज ऐड हुआ है, इसके बारे में थोड़ा जानकारी नहीं है। ये क्या है आपके भागलपुर में अवस्थित है। तो चलिए आपके अगर टोटल सीट की मैं बात कर दूं, आप लोग सोच रहे होंगे कि सर आपने जो बताया उसमें टोटल सीटें कितनी थी। तो टोटल जो सीटें हैं वो सीट 15,630 सीटें हैं। कितने सीटें हैं? 15,630 सीटें पे आप लोग का एडमिशन होने वाला है। पूरे बिहार में पॉलिटेक्निक करने वाले 15,630 बच्चों का एडमिशन होगा, वो भी प्रॉपर सरकारी कॉलेज में होगा। किस कॉलेज में होगा? सरकारी कॉलेज में आपका एडमिशन होगा। और इसमें आप जनरल में यानी ईवार में 6252 सीटें आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। जनरल में कितनी सीटें हैं? जनरल में 6252 सीटें हैं। आपके EBC में 2813 है, ST में 156 है, SC में 2501 है, BC में 1876 है, फिर RCG में 469 है, EWS में 1563 हैं। तो टोटल जो सीट आपके बनते हैं वो कितने बन रहे हैं? तो आपके जो सीट बन रहे हैं वो बन रहे हैं 15,630 सीटें बन रही हैं। कितनी सीटें बन रही है? 15,630 सीटें बन रही है। और कुछ आपके प्राइवेट कॉलेज भी हैं, जैसे सॉरी यहाँ पे 2 कॉलेज और हमारे छूट गए। ये 2 कॉलेज छे गवर्नमेंट वुमेन पॉलिटेक्निक पटना 14 और गवर्नमेंट वुमेन पॉलिटेक्निक मुजफ्फरपुर। यहाँ भी टोटल 720 सीटें हैं। ये दोनों सिर्फ वुमेन्स के लिए यहाँ पे क्या एडमिशंस होंगे। उसके अलावा कुछ आपके प्राइवेट कॉलेज हैं, जैसे आपके एक्सेल्ट कॉलेज ऑफ पॉलिटेक्निक वैशाली, अलग अलग कॉलेज हैं। कुछ प्राइवेट कॉलेज भी आपके दिए गए हैं, जो कि आपके टोटल 12 प्राइवेट कॉलेज भी हैं। आप लोग इसको भी देख सकते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि हमारे बच्चे सरकारी कॉलेज में जाए, साइंस शिक्षा पीठ के सारे बच्चे सरकारी कॉलेज में जाए। आप लोग की भी पता होगा कि हमने ही रैंक 1 दिया है। हमने ही बिहार पॉलिटेक्निक में ईवार में 2 और BC में रैंक 1 दिया था अपने ऑफलाइन क्लासेस से। और इस साल हम लोग ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों चला रहे हैं। तो हमारा अपना एक बच्चों का जलवा है। और आप लोग जो हैं अपनी क्लासेज हमारे यहाँ डेली, आप लोग हमारे यहाँ फ्री क्लासेज चलती है, तो आप लोग उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी तैयारी को और भी बेहतर बना सकते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक था वो टॉपिक था कि कितनी कॉलेजें हैं। ठीक है, आपको पता चल गया है कि टोटल 44 कॉलेजें हैं सरकारी वाले, और प्राइवेट वाले 12 कॉलेजें हैं। तो आप लोग को कंफ्यूजन भी नहीं होगी कि कौन सी कॉलेज सरकारी है और कौन सी प्राइवेट है। तो चलिए बच्चों, आज के लिए विदाई चाहता हूं और मिलता हूं फिर नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। अगर कोई भी जानकारी आप लोग को चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा,
मैं आप लोग का जवाब एक एक करके दूंगा। कहते हैं ना, इंजीनियर हूं और इंजीनियर बनाऊंगा। ये एक छोटा सा सपना है और इसी को लेके आगे बढ़ना है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अपने क्लासेस के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।